मम्मी जी, मम्मी जी दवाई ले लो, आपकी दवाई का टाइम हो गया। किसका फोन है प्रिया? मम्मी का है। ये लो मम्मी जी आपका दलिया। तेरी मम्मी का फोन है। हाँ जी मम्मी जी। तो बात कर लेना बेटा एक बार। क्या बात करूं मम्मी जी? उनके फिर वही सवाल। मैं क्या करूं? मैं तो बीच में फंस के रह गई हूं। सही कह रही है बेटा, तो बीच में ही फंस गई है। एक तरफ ससुराल, एक तरफ मायका, एक तरफ मैं बीमार। मैं भी बोझ ही बन गई हूँ तुझ पर। बहुत कोशिश करती हूँ कि इस बिस्तर से उठने की, पर मेरे तो पैरों ने ही जवाब दे दिया। बिस्तर से उतरने में भी डर लगता है, कहीं गिर ना जाऊं और कहीं मेरी हड्डी वड्डी ना टूट जाए। हे भगवान, मुझे या तो तू ठीक कर दे या उठा ले। अब इस बच्चे पर कब तक बोझ बनकर रहूंगी? इधर मैं मजबूर हो गई, उधर इसकी माँ। वहाँ भी तो कोई नहीं है करने वाला। घर में बेटे की शादी है और वो बेचारी अकेली क्या क्या करे। बेटी सहारा बनती तो मेरे साथ बन गई। करे तो क्या करे? भगवान तू ही रास्ता दिखा दे। मम्मी मैं नहीं आ सकती। अब मेरी भी तो मजबूरी समझो ना। अब मम्मी को इस हालत में छोड़ के मैं कैसे आऊं? अब मुझे पता है कि भाई की शादी का 1 ही महीना बचा है, पर मैं क्या करूं? क्या? अच्छा, कह के देख लेती हूँ। वैसे मुझे तो लग नहीं रहा। ठीक है, बात करके देख लेती हूँ। ठीक है। मम्मी जी एक बात कहूँ? हाँ बोल बेटा। मम्मी जी आपको तो पता है कि भाई की शादी है और शादी में केवल 1 ही महीना रह गया है। हाँ बेटा पता है। मन तो बहुत करता है कि तुझे वहाँ भेज दूँ, पर अपनी मजबूरी देखकर चुप हो जाती हूँ। मम्मी जी अगर आप दीदी से कह दो कि हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ पर चक्कर लगा जाए ना, तो वो उनके आने पर मैं घर चली जाऊँगी। यहाँ आप अकेले भी नहीं रहोगे और वहाँ का काम भी हो जाएगा। कह तो बेटा तू सही रही है, ये बात मेरे दिमाग में ही नहीं आई। मैं न रेनू को यहीं बुला लेती हूँ, वो मना नहीं करेगी। तो ठीक है मम्मी जी, आप दीदी से बात कर लेना और सारी बात बता भी देना। लीला तू फ़ोन दे, उसका नंबर मिला के दे मुझे, मैं अभी बात कर लेती हूँ उससे। भाभी का फोन। नमस्ते भाभी, आज कैसे याद कर लिया? बेटा मैं बोल रही हूँ तेरी मम्मी। नमस्ते मम्मी, कैसी हो? तबीयत कैसी है अब?
तबीयत तो बेटा मेरी ऐसी रहती है। तू ये बता, तेरे घर में सब ठीक है ना? सब ठीक है मम्मी। वैसे भी अब तो मैं फ्री हूँ। मेरे सास ससुर है ना हरिद्वार चले गए हैं। अब बस मैं तो इनसे भी कह रही थी कि आप है ना ऑफिस की 5-6 दिन की छुट्टी ले लो, हम भी बाहर घूमने चलेंगे कहीं। ये तो मेरे से कह रहे थे तू ऐसा कर, तू अपने घर हुआ, अभी तो टाइम भी है और देख ले, तू जाए तो चली जा। चल, तूने ये भी अच्छी बात कही। मैं तुझे बुलाने के लिए ही फ़ोन कर रही थी। देखा मम्मी, देखा, आज है ना मुझे सुबह से हिचकी आ रही थी। अब तो मैं वहाँ आकर आराम से भाभी के हाथ का खाना खाऊंगी। बेटा बात असल ये है, तेरी भाभी के भाई की शादी है, तुझे पता ही है। तेरी मौसी के ना फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं तेरी भाभी को बुलाने के लिए। अब वो बेचारी भी क्या करे, वो वहाँ अकेली पड़ गई, कोई करने वाला भी तो नहीं है। अब शादी में इतना सारा काम, खरीदारी करनी। बेटा अब वो बेचारी मेरे साथ ऐसी बंध गई है कि वो मुझे छोड़ के जा ही नहीं पा रही। अच्छा है तू यहाँ हफ्ते भर के लिए आ जाएगी तो वो बेचारी वहाँ जाकर शादी की खरीदारी करवा देगी। तेरा यहाँ मेरे पास रहने का रहना हो जाएगा और वो बेचारी खरीदारी करवाया आएगी, वो काम भी निपटवाया आएगी अपना। बता कब आएगी बेटा तू? मैं तो मायके में जाके आराम करने की सोच रही थी भाभी से ना खूब सेवा करवाऊंगी और अपने मनपसंद सारी चीज़ें बनवा कर खाऊंगी। हाँ, तो सब उल्टा ही हो गया। मैं मायके में जाके मैं काम करूं। हेलो हेलो, हाँ रेनू। वो मम्मी, हो सकता है नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम आ रही होगी, आवाज़ ही नहीं आ रही थी, बीच में कट कट की आवाज़ आ रही थी। मम्मी बात ऐसी है कि मैं ना एक बार है ना इनसे बात करके आपको बताऊंगी, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा मम्मी नमस्ते, फ़ोन रखती हूँ अब। नमस्ते, खुश रहो। क्या कहा मम्मी दीदी ने? कह रही थी दामाद जी से पूछ के बताऊंगी। पता नहीं रेनू का फ़ोन आया नहीं आया, बहू ने भी कुछ नहीं बताया मुझे। अरे प्रिया, रेनू का फ़ोन आया है नहीं आया? नहीं मम्मी जी, फ़ोन ही नहीं आया उनका तो। अच्छा, ला बेटा मैं ही बात कर लूँ फिर। ऐसा कर, तू उसका नंबर मिला के दे दे मुझे। रेनू तेरा फोन है? नमस्ते भाभी जी, कैसी हो? अरे बेटा तुम कैसे हो? नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा, खूब खुश रहो। मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? अरे बेटा मेरा तो बस ऐसे ही चलता रहता है। मैं ये कह रही थी तुम रेनू को कुछ दिन के लिए यहाँ भेज देते, बताया होगा रेनू ने। अब असल बात ये है कि मम्मी जी आप चिंता मत करो, मैं बोल दूंगा। और मैं कौन होता हूँ? आपकी बेटी है, जब मर्जी बुलाओ, जब मर्जी उसको लेके जाओ, जब मर्जी उसको छोड़ के जाओ। मैं कौन होता हूँ? और अभी वो यहाँ पे शायद है नहीं, तो मैं आती ना बात कराता हूँ आपकी। ठीक है बेटा, खुश रहो।
मम्मी का फ़ोन था घर से। मम्मी का? यार ये भी ना। तूने मुझे बताया नहीं कि वो तुझे बुला रही हैं, और मैं तो कहा था ना तुझसे। फिर बुला रही हैं पर आराम करने के लिए नहीं, काम करने के लिए बुला रही हैं। अरे मैं क्यों जाऊं? काम भाभी का, ऐसी तैसी मैं करवाऊं अपनी। और भाई की शादी की खरीदारी का ठेका ले रखा है क्या? कर लेगी उसकी माँ अपने आप। भाभी की जिम्मेदारी अपनी ससुराल संभालने की, संभाले वो बस। शर्म है थोड़ी बहुत तेरे अंदर? सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है, तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। उनके इकलौते भाई की शादी है, उनके भी तो कुछ अरमान होंगे। उनकी माँ की सोच, वो बेचारी अकेली क्या क्या करेंगी। तुझसे थोड़ी सी मदद मांगी है, और वो भी तेरी माँ के लिए, ना कि अपनी माँ के लिए। एक बार ना खुद को उनकी जगह रख के देख, फिर तुझे एहसास होगा। चल छोड़, ना तो तू उनकी जगह ले सकती है और ना ही उनकी जैसी बन सकती है। और तू मेरे माँ बाप की कितनी अच्छी सेवा कर रही है ना, ये तुझे भी अच्छी तरीके से पता है, और मुझे भी। वो भी तेरी माँ को छोड़ के अपने मायके जा सकती है, पर वो ऐसा नहीं करेगी। जानते क्यों? क्योंकि उन्होंने तेरे परिवार को अपना माना है। पर तू थोड़ा ना समझेगी ये बात। आप सही कह रहे हो, मैं ही भाभी को नहीं समझ पाई, ना उन्हें समझने की कोशिश की। आखिर कर तो वो मेरी माँ के लिए ही रही है ना। उन्होंने तो एक बेटी और बहू, दोनों रिश्तों का मान रखा है, दोनों रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाया है। पर मैं ही दोनों रिश्तों को निभाने में चूक गई। वो तो जब है जब आप मेरा हर कदम पर साथ देते हो, मेरी खुशी में अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करते हो। ये मैंने सही नहीं किया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश करूंगी। तो ये ले फोन और कर फोन मम्मी जी को, और बोल के मैं भी आ रही हूँ। और तू यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं सब कुछ मैनेज कर लूँगा। थोड़े दिन की तो बात है। हेलो मम्मी, हाँ मैं आ रही हूँ।